पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल की वो बहस जो चुनौती दी थी कांग्रेस के नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने स्वीकार किया। विधानसभा के पटल पर भजन लाल जी की सरकार के 2 साल के प्रगति के काम और कांग्रेस की सरकार के खोखले 5 साल का दावा जो उन्होंने किया, उन कामों का एक ब्यौरा रखा, उस पर बहस होनी थी। और ये मैं समझता हूं साहसिक काम है। इस प्रकार विधानसभा में बहस की चुनौती को स्वीकार वही करते हैं जिनका कथनी और करने में कोई अंतर नहीं रहता। भजन लाल जी ने जो कहा वो किया, दुम दबाकर कांग्रेस भागी। अब उस बात पर बौखलाहट भरा बयान अशोक गहलोत साहब का मैंने देखा। अशोक गहलोत साहब को मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा कि वो आदत उनकी है कि विधानसभा के अंदर, विधानसभा के सदन में एक शब्द वो कभी बोलते नहीं। उस वक्त बोलते हैं जब शपथ लेनी होती है या मुख्यमंत्री के रूप में। एक शब्द इस बार बोले नहीं, पर विधायक दल की बैठक में जाकर उन्होंने कुछ बातें कही। विधानसभा के परिसर में जाने के लिए तो मैं उनका स्वागत करूंगा, पर उनको चाहिए ये कि वरिष्ठ विधायक है, विधानसभा सर्वोच्च लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें जाकर अपनी बात कहते। कानून व्यवस्था की बात गहलोत साहब कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े उस सच्चाई को जुटला रहे हैं। राजस्थान में पिछली सरकार की तुलना में 16% अपराध कम हुए हैं, हत्याएं कम हुई हैं, बलात्कार कम हुए हैं। गहलोत साहब, आपके समय में पूरा राजस्थान शर्मसार था जब महिला अपराध की दृष्टि से हम पहली पायदान पर थे, साइबर क्राइम में पहली पायदान पर थे, लूट में दूसरी पायदान पर थे। अब आपको शायद अपने शासनकाल की वो कानून व्यवस्था याद आ रही होगी। आप प्रधानमंत्री जी की अजमेर यात्रा पर भी टिप्पणी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 18 वो कॉलेज जो हमने खोले उनका उद्घाटन हो रहा है। जरा लिस्ट भेज दें, आपने कौन से कॉलेज खोले? आपके कॉलेज खुले हुए थे, धर्मशाला में खुले, दड़बों में खुले, उस प्रकार कॉलेज नहीं थे। ना कोई आपने भौतिक संसाधन दिए, ना मानवीय संसाधन दिए। आज हम विधिवत रूप से जिसमें विद्यार्थी पढ़ सके, शिक्षा का संबंध है, और इस तरह के कॉलेज खुल रहे हैं और उनका कहीं उद्घाटन भी हो रहा है, तो पेट में मरोड़े नहीं चलने चाहिए। मैं समझता हूं राजस्थान में जो प्रगति हो रही है भजन लाल जी के समय में, उससे आंख से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए। अच्छा होता कि अपने विधायक दल को अभी भी आप सद्बुद्धि दे, ताकि इस पर बहस होकर राजस्थान के आवाम के सामने सारी सच्चाई साफ मिल चली जाए।